जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी एनबीएफसी एप्लीकेशन है जिसका आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बात करेंगे उन एनबीएफसी एप्लीकेशंस के बारे में और किसका लोन आपको पेमेंट कर देना चाहिए, किसका लोन पेमेंट नहीं करना चाहिए। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप स्क्रीन पर सभी एनबीएफसी एप्लीकेशंस जो भी प्ले स्टोर पर है उन सभी की फोटोज भी देख रहे होंगे। तो एक एक करके मैं आपको सभी एप्लीकेशंस के बारे में बताना वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत जरूर कीजिएगा क्योंकि काफी लोगों का ये कमेंट आता है कि हमारा मल्टीपल ऐप से 2 से 3 लाख रुपए का लोन है या 4 से 5 लाख रुपए का लोन है, तो ऐसे में हम पेमेंट करें या ना करें अब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो क्या आपको स्टेप्स अपनाने चाहिए, क्या क्या आपको करना होगा, सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में मिलेगी। और जितने भी लोग हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। स्क्रीन पर आप हमारे देख पाएंगे अभी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कुछ एप्लीकेशंस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से कि सबसे पहला किश्त है। किश्त के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये एक किश्त है, ट्रू बैलेंस है, रिंग है, क्रेडिट भी है, ब्रांच है, एम पॉकेट है, पे रूपिक है, मनी व्यू है, किश्त, और फिर उसके बाद हम बजाज का है, रिंग, ट्रू बैलेंस है, स्टैश फिन है, और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी आपको। वन स्कोर है, बडी लोन है, मोबीक्विक है, और भी मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे पॉकेटली, ऑलिव, स्लाइस। मैं सभी एप्लीकेशंस को एक एक करके टैकल करूंगा और बताऊंगा। देखिए ये जितनी भी लगभग टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो लगभग 100 से ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस जो लोन प्रोवाइड करती है वो अभी फिलहाल प्ले स्टोर पर एक्टिव है। इसे हम बोलते हैं डिजिटल लोन। डिजिटल लोन जिसमें आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देते हैं, ऑनलाइन ही आपका लोन अप्रूव होता है और ऑनलाइन ही लोन को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे किसी तरीके का ऑफलाइन या पेपर वर्क नहीं होता, जितना भी वर्क होता है वो सब ऑनलाइन होता है। 2-3 ही मेन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। एक आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ज़्यादा लोन चाहिए तो अगर आपने ITR फाइल किया है तो वो डाल दे। इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब अगर जब ये वेरिफिकेशन वगैरह आप कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ऐप्स आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से एक ऐप का मैं नाम बताता हूँ, पे रूपिक। पे रूपिक जो कि संयम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है। इसका अमाउंट कम होता है और इसकी जो EMI होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। EMI काफ़ी ज़्यादा होने का क्या मतलब है वो समझिए। EMI ज़्यादा होने का मतलब कि अगर आपने लोन लिया है 20,000 का तो 2 EMI बनेगी 14 हज़ार रुपये की। 28,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर अंदर में, या 14 दिन में फर्स्ट EMI पेमेंट करनी पड़ेगी और 28वें दिन में दूसरी EMI पेमेंट करनी पड़ेगी 13 हज़ार की। सोचिए 20,000 का अगर आप लोन लेते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये समझिए कि आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, मैं आपको बता दूं उसमें अगर आप लोन लेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको आएगी वो आएगी कि आपका जितना भी आप वहां डालेंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे, उसके बाद जो लोन मिलेगा वो पूरा लोन आपके अकाउंट में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। यानी कि अगर आप 50,000 लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो 50,000 अमाउंट आपके अकाउंट में कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। ये चीज आप भी जानते हैं और आपको भी अच्छे से पता। लेकिन क्यों ऐसा होता है ये किसी ने आज तक नहीं सोचा। देखिए आपको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे GST वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन फीस, इंश्योरेंस, ये सब क्लेम करने के नाम पे काफ़ी पैसा काट लिया जाता है। और 50,000 आप लोन लेने जाते हैं तो उसमें लगभग 4 से 5,000 आपको फीस कट जाती है और बाकी का 45,000 आपके अकाउंट में आता है। यानी कि आपने लोन लिया 50,000, अकाउंट में कितना आया तो 45,000 रुपये ही आया। तो एक तरीके से आप भले ही 50,000 रुपये लेकर और उसके ऊपर आप पेमेंट करते हैं 30% इंटरेस्ट रेट, जो कि काफ़ी हाई होता है। लगभग एनुअल इंटरेस्ट रेट सभी कंपनी का यही है। अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आपको 50,000 का 30% कितना बैठता है, आप अगर 1 साल के लिए लेंगे तो ये लगभग आपको 15,000 रुपये के आसपास बैठेगा। यानी कि आपने लोन लिया, 45,000 रुपये आपके अकाउंट में आए और आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है तो 65,000 रुपये पेमेंट करने पड़ रहे हैं। यानी कि आपको 20,000 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये 30% से भी ज़्यादा अगर आप जोड़ेंगे, 45,000 रुपये का लोन लेके अगर आप 20,000 रुपये पेमेंट करें तो लगभग 40% के आसपास आपने एक्स्ट्रा उनको पेमेंट किया। अब अगर हम लोग किसी भी किताब में देख ले, किसी भी फाइनेंशियल बुक में खोल के देखें, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि 40% अगर आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं कोई भी
जैसे 1 लाख रुपए लेकर आप 1,40,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, वो भी 1 साल के अंदर में। तो अगर किसी की इनकम है तो उसमें अगर सारे एक्सपेंस उसके हटा दिए जाए, खर्चे हटा दिए जाए, उसके बाद भी ये पेमेंट करने में उसको एक्स्ट्रा जो पेमेंट की है उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल यहाँ पे एप्लीकेशंस आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, तो इसमें से मल्टीपल एप्लीकेशंस दिखती है तो वो लोग मल्टीपल जगह से लोन उठाते हैं। ये भूल जाते हैं कि भले ही एप्लीकेशन अलग है लेकिन काम सारी एप्लीकेशन एक जैसा ही कर रही है। अब ऐसे में फिर वो मल्टीपल डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं और इस तरीके से उसके अंदर डूब जाते हैं कि फिर वापस निकलने की कोशिश भी करते हैं तो निकल नहीं पाते, क्योंकि जो अब इनकम है, जो कमाई है, उससे ज़्यादा अब उनके लोन हो चुके हैं। ये एक नहीं दो नहीं लाखों लोगों के साथ प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे, तभी ये वीडियो हमारी आप वॉच कर रहे हैं। देखिए, वीडियो में आप देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर, ये बताइए। देखिए, एप्लीकेशंस को तो इस तरीके से चार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग इजी के नाम पे कि इजी लोन है, आपको जल्दी अप्रूवल होता है, उसके नाम पे आपको लूट रहे हैं। सभी को ऐसी तरीके से, इस तरीके से लूट रहे हैं कि वो अपना बस बिजनेस देखते हैं, लोगों की कन्वीनियंस नहीं देखते। वो भी जानते हैं कि सामने वाला बंदा फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन फिर भी उनको वो लोन देते देते उनको फंसाएंगे ही फंसाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ रिंग का। तो अगर आपको रिंग का पेमेंट नहीं करना है, तो रिंग का पेमेंट अगर नहीं करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, रिंग का पेमेंट अगर आपको नहीं करना है तो रिंग के कस्टमर सपोर्ट में आपको ईमेल डालना होगा कि आप इतने इतने समय तक पेमेंट नहीं कर सकते। रिंग के एप्लीकेशंस के द्वारा कोई एजेंट आ सकता है। मैं 2-3 एप्लीकेशंस बताता हूं जिनके एजेंट्स आते हैं। देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। एक रिंग हो गया, इसका एजेंट आएगा। एक किश्त हो गया, इसका भी एजेंट आता है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम नवी है। नवी नाम की जो एप्लीकेशन है, इसका भी एजेंट आता है। ये तीनों कंपनियां ऐसी है जिनके एजेंट आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑलिव है, यानी कि स्मार्ट कॉइन है, ट्रू बैलेंस है, इंस्टा मनी है, हीरो है, मनी व्यू है। पेटीएम के भी एजेंट्स आ सकते हैं अगर आदित्य बिरला से मिला है तो। बाकी आपको जो एप्लीकेशंस क्रेडिट भी हो गई और भी काफ़ी एप्लीकेशंस है, उनके एजेंट्स फिर आपके पास नहीं आएंगे। अब इनमें से अगर बात करते हैं लीगल एक्शन की, तो लीगल एक्शन कौन कौन सी ऐसी एनबीएफसी एप्स है जो आपके ऊपर ले सकती है या जहां चांसेस है कि वो आपके ऊपर ये कुछ कार्रवाई वगैरह करे। तो देखिए, मैं उसकी भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी है। देखिए, इसी वजह से मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो आ जाता है एक लेंडिट। देखिए, ये लेंडिट का पर्सनल लोन ऐप है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो 3.6 स्टार रिव्यू है, अगर आपने इससे लिया है, लगभग 1 मिलियन प्लस डाउनलोड से अगर आपने इससे लोन लिया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लीगल यहाँ पे केस होता है लेंडिट ऐप के द्वारा और कोर्ट में बुलाया जाता है, अहमदाबाद के कोर्ट में समन देके। तो ये एक लेंडिट नाम की ऐप है जिसमें कि पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा और कौन सी ऐप है, तो लेंडिट के अलावा एक और है जिसका नाम हम लोग जानते हैं चिन्मय फाइनेंस के नए नाम से। तो ये चिन्मय पर्सनल लोन लिखेंगे तो ये आ गया, जिसका कि 4 स्टार रेटिंग है और इसकी भी 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है, चिन्मय फाइनेंस। 2 कंपनियां ऐसी हैं प्ले स्टोर पर जिन पे आपके एक्शन होने के चांसेस रहते हैं और हो भी सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक डिले कर देते हैं, तो इसी वजह से इन दोनों का आप पेमेंट कर दें। अब कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो चलेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, तो अभी फिलहाल में सिविल में तो सभी की सभी एप्लीकेशंस जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई वो सब दिखाती है। एक नई भी एप्लीकेशन आई है जिसका नाम अभी राम फिनकॉर्प है, जिसपे भी कि मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इसका भी काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चा में है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे भी आई हैं लोगों को, तो मैं इस पर बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, ब्रांच हो गई, पेरूपिक हो गई, फटाक पे हो गई और जो छोटी मोटी इंस्टा मनी हो गया, ये सब जितनी भी ऐप्स देख रहे हैं, अगर आप इनका बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करते हैं जिंदगी भर तो कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, एक्सेप्ट कि आपका सिविल जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो जाए। तो ये इसमें प्रॉब्लम छोटी छोटी ऐप्स में आती हैं। इनके अलावा क्रेडिट भी है, मनी व्यू है, और जिस ऐप से आपका ECS है, ECS यानी कि ऑटो डेबिट का ऑप्शन है, तो आप सोचते हैं कि ऑटो डेबिट का ऑप्शन है तो अब तो ECS का केस होना है। तो देखिए, हर जगह ऐसा नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट होगा तो उसमें कोई केस कंपनी करना नहीं चाहती है, क्योंकि जानती है कि केस करके भी वो पैसा रिकवर करेगी तो भी उनको लॉस ही होगा। केस करने में जो खर्च होगा
जो उनको टीम वहां पे भेजनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको राइट ऑफ करके छोड़ दिया जाए, तो केस होने के चांसेस नहीं रहते अगर आपका ईसीएस भी लगा हुआ है और अमाउंट कम है तो। ये मैं बस आपको आज के इस वीडियो में एनबीएफसी ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे तो उसमें मैं आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद वीडियो लाएंगे तो उसमें पर्सनल लोन जो बैंक से मिलते हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।